दीजिए, सेंड मैसेज, राइट। मेरा ये मैसेज भी भेजें मैथिली शरण गुप्त को, बिल्कुल मेरा बिल्कुल मोबाइल नंबर है इतना इतना इतना, वो हिंदी ये में भी समझ सर के उसको उनको मैसेज। ये भी सिखाने की बात है उनको, वहां पर गाँव ये में बताओ, जाके फिर घर घर में जाके उनको सिखाना है। हम ये कह रहे हैं, क्या मास्टर से लेके कोई नहीं है गाँव में करने वाला? हाँ है सर, तो है फिर तो है, लेकिन हाँ। मास्टर कहाँ सिखाएंगे सर? मास्टर तो एक गवर्नमेंट का सर्वेंट है सर। तो आप कोई कंडक्टर वो नहीं कहाँ नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ सिखाएगा एक मिनट, वो? इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कहाँ है आप जो है ना गवर्नमेंट के साथ खिलाफ नो 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 पिटीशन है। नहीं, ये नहीं, नाम ही है, इसमें वो इसमें सिखाएगा नहीं सर। एक मिनट, इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कहाँ हो रहे हैं? किस कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं आप, ये बताओ मुझे। तो नहीं सर, वो तो फाइलेंस नहीं है, लेकिन नहीं, जब आप वो एक बताओ, जब वो जाके ये सिखाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो मास्टर है वो कहाँ कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहा है? क्या उसने कर दिया है जो कि गलत है? क्राइम फ्री भारत जो है नेशनल पुलिस मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसका प्रोजेक्ट हेड मैथिली शरण गुप्त है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना आपने कोई सर चलिए, जो इन सर्विस जो मास्टर होगा वो सर ये काम नहीं कर पाएगा, उसको पता लगेगा कि ये मैं नहीं, मैथिली शरण गुप्ता साहब की जो चीजें हैं। आप मुझे केवल एक चीज ये बता दो कि वो किस नियम का उल्लंघन कर रहा है? नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है सर, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरे पीछे गवर्नमेंट पड़ जाएगी। तो आप किसके एजेंडा को आप जमीन पे उतार रहे हैं? गवर्नमेंट की औकात नहीं है। आप जुड़ जाइए, 9 दिन बाद गवर्नमेंट की जो है ना पसीने आ जाएंगे। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? है सर, अभी भी लोग डरते हैं उस चीज से। अरे चलो, तो हम ये कह रहे हैं कि आप विचाराधीन रूप में जुड़ जाइए, आप ग्राउंड पे नहीं, मत हम तो करिए। जुड़े हुए सर, आपको हर एक रूप में जुड़ेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनरल पब्लिक का व्यू है वो देखो, ऐसा होता है। हमारा ये कहना है कि उस व्यू को बदलने के लिए ये बताओ, या मैथिली शरण गुप्त दूध पीते बच्चे हैं, या जो बातें आप कह रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त भी समझते हैं? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं, नहीं बोलता हूँ एक मिनट भगत साहब, एक चीज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो बातें आप कह रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत समझ मैथिली शरण गुप्त भी रखते हैं। छोटी बहुत नहीं सर, आपसे हम समझ रहे हैं, आप जो समझ रखते हैं उससे हम कुछ लेना चाहते हैं, हमको अपनी चीजें आपको नहीं दे रहे सर। आप जितनी समझ रखते हैं इतना मैं नहीं रख पाता ना। मैंने पहले अपने पोस्ट में लिखा था कि यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, कहाँ से आप इतनी एनर्जी लाते हैं और कहाँ पर कैसे आप इसको लेकिन ये बताओ, मैथिली शरण गुप्त तो हार नहीं मान रहे हैं। नहीं, आप नहीं मान सकते ना। आपने जिंदगी में हार नहीं मानी, आपने अपने सर्विस के दौरान हार नहीं मानी, लेकिन जो आज के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, डराए हुए हैं। तो ये लोग जो डरे हुए हैं, इनका फंडामेंटल राइट तेल लेने गया हुआ है, इनका कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं बचा। कौन, ये कोई आज की गवर्नमेंट किसी के फंडामेंटल राइट को मानती है सर? क्या उसके लिए तो एक फाइट करनी पड़ती है ना सर। आप जैसे तो चलो आप एक लॉ नोइंग पर्सन है, आपके पास इतनी अबंडेंट नॉलेज है आपके पास, आप तो किसी को भी मतलब बताएंगे। एक गांव का अनपढ़ आदमी को कैसे बताएगा? एक टीचर जो बड़ी मुश्किल से जिसको जॉब मिला हुआ है, वो अगर हमारा एजेंडा ग्राउंड पे उतारना शुरू कर देगा, उसको दूसरे दिन उसको टच कर देंगे। चलो उसको छोड़ देते हैं, गांव के अनपढ़ गंवार को सीधे गांव के अनपढ़ गंवार को सीधे बुला के सीधे अपन जो है ना मीटिंग करना चालू कर देते। मेरी जेन्युइन बात को आप अदरवाइज मत लीजिए, ये फैक्ट है। नहीं, ये फैक्ट है। हम भगत साहब इसको, आपकी बात को इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे जो वर्तमान हैंडीकैप हैं इनको अब इनको अपन किनारे कर दें। यदि ये विद्वान लोग ना सही कर पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं और डरे हुए प्राणी हैं, तो इन विद्वानों को किनारे कर दो ना। अपन 140 करोड़ में से सिर्फ जो है ना 100 करोड़ को ही तो जोड़ रहे हैं, इनको किनारे कर दें 40 करोड़ में मान के खाली चुती हो तुम लोग। नहीं, बात समझ रहे हो नहीं सुन रहे हो? जो सही बात समझना नहीं चाह रहा है, सही बात करना नहीं चाहता है, कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, किसी कानून का वायलेशन नहीं है, जो बातें हैं वो उससे ज्यादा देशभक्ति कहीं हो नहीं सकती है, राइट? तो आप देशभक्ति की चीजों में सिर्फ जुड़ रहे हैं और जुड़ भी नहीं पा रहे हैं और अपने आप को विद्वान कह रहे हैं और आप ऐसे विद्वान हैं कि वोट डालने भी नहीं जाते हैं। तो लानत है आपकी विद्वता पे, लानत है आपकी सरकारी नौकरी पे, लानत है आप पे, अपने आप पे। मैं तो ये कह रहा हूँ। अब हमारा कहना है, एक मिनट, अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। वो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब हमारे पास 2-3 तरीके हैं।
एक तो ये तरीका है कि मैं मुलायम रस्सी और आप पत्थर हैं, राइट, और हम ये कह रहे हैं कि हम प्रयास जारी रखेंगे, पत्थर तेरे ऊपर निशान तो हम छोड़ेंगे। एक तरीका ये हो सकता है, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। मतलब मेरी एनर्जी भी होगी, मेरी घिसाई भी होगी, तब मैं कुछ निशान छोड़ पाऊंगा। पहला ऑप्शन ये हुआ, राइट। सेकंड ऑप्शन है कि आपको किनारे छोड़ दिया, राइट, क्योंकि कहा कि तुम विद्वान घास लेने जाओ, राइट, क्योंकि तुम्हारी विद्वत्ता किसी काम की नहीं है, तुम्हारा चरित्र किसी काम का नहीं है, तुम ना देश के काम के हो, ना तुम वोट देने जाते हो, तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता, तुम साले किनारे जाओ, राइट। और तुम्हारे लिए हमारे कबीरदास बाबा जो है ना इलाज करके गए हो, जब जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी औकात नहीं है, तुम आके हमारे चरणों में गिरोगे ही, क्योंकि कबीरदास बाबा तुमको इसी लायक छोड़ के गए हैं। तो कबीरदास जी ये कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, राइट। तो जब चारों तरफ लालमा फैल जाएगी तो हे विद्वानों, हे दुष्टो, आप तो हमारे चरणों पे आके गिरने ही वाले हो, और आपके चरणों पे गिरने ना गिरने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट अपन को देखना पड़ेगा कि यदि विद्वान किनारे हैं, इन्हें नजरअंदाज करना है, तो हमारा अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है। तो अभी आप 3-4-5 दिन से देख रहे होगे हम उस अल्टरनेट मॉडल पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारी मजदूरों के नेता से बात हुई है, कल वो मजदूर निकल जाएंगे जो है ना जगह जगह पे संगोष्ठियां लेने पे, और मैथिली शरण गुप्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएंगे। हमें किस विद्वान की जरूरत है? ये हर जगह से वो ये मजदूर नेता हर जगह से निकलने चाहिए। एक नेता निकलने से कुछ नहीं होगा। वो जाके जो है दूसरी जगहों के मजदूरों को जगाएगा ना, भैया मैं तो जुड़ गया हूँ, आप भी जुड़ो। बिल्कुल बिल्कुल और फिर उनको आगे निकाल देगा। नहीं, ये बात अकेला मजदूर नेता की नहीं, ये मजदूरों के साथ होगा, ये ट्रक ड्राइवरों के साथ होगा, ये टैक्सी ड्राइवरों के साथ होगा। सारे मजदूर ही हैं, मजदूर ही हैं सारे। नहीं, उनको अलग अलग मानो ना, क्योंकि उनके कल्चर अलग हैं, उनकी बातचीत का तरीका अलग है, उनका हैबिट्स अलग हैं, वो अलग जगह पे मिलते हैं, राइट। है तो सारे मेहनत कश हैं सर। नहीं, आई एग्री विद दैट, लेकिन उसको आप अलग अलग मानो, क्योंकि जो शुद्ध मजदूरी कर रहा है वो एक टैक्सी वाला, वो तो कह रहा है मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, राइट। बिल्कुल आपसे बड़ा हूँ। आठ ठेला वाला कह रहा है मैं तो सब लोग अलग अलग हैं, उनको अलग अलग मान के यदि हम हर व्यक्ति को अलग अलग घेरेंगे, और इन द प्रोसेस जो मेहनत करके चाणक्य बन जाएगा, चंद्रगुप्त के नंबर 1 पे आ गया, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कौन सी पार्टी किसको बना रही है मुख्यमंत्री, मुझे बता दो यार तुम। किसको उप मुख्यमंत्री बना रही है, और किसको मंत्री बना रही है, किसको विधायक बना रही है। यहाँ तो ना तो आपको जो है ना 5 पैसे लग रहे हैं, टिकट भी अपने पास पहुंच जा रहा है, और बिना आप तो अपना प्रचार भी नहीं कर रहे हो इस पूरी प्रोसेस में। मॉडल सर है ये बहुत बढ़िया मॉडल है, बहुत बढ़िया मॉडल है। इस जैसा मॉडल कोई नहीं, आपके मॉडल लोग चुरा रहे हैं। मैं कहता हूँ इवन प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू स्टील योर आपका मॉडल जो है 15 अगस्त में उन्होंने आपके 5 पॉइंट बोल दिए थे। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ, लेकिन उनमें फिर भी हिम्मत नहीं हुई ना। नहीं सर, आप ही के जो उन्होंने ही तो बोला ना कि कॉलोनियल राज को खत्म करो, ये आप भी बोलते हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा, गुलामी की ये बोला कि जो कॉलोनियल रूल्स हैं। जस्ट नहीं, उन्होंने सिर्फ डायलॉग मारा है। उन्होंने क्या कहा है, गुलामी के हर अंश से गुलामी की, राइट, बिल्कुल। और हम क्या कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको इस कॉलोनियल सिस्टम में बदबू नहीं आ रही? आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि आप नियम कानून बदल देंगे। अभी तक एक बार कहा उन्होंने? एक बार कहा क्या? नहीं, जो उनको जो शूट करते हैं वो तो नहीं बदलते, जो नहीं शूट कर रहे वो तो बदल दिए उन्होंने। उनको शूट नहीं कर रहा है तो हम आपको घेर रहे हैं उस बात पे। हम यही तो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको जो है ना इस कॉलोनियल सिस्टम में और जो कॉलोनियल प्रशासन में, कॉलोनियल जुडिशरी में आपको गुलामी की बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है? सड़ान आ रही कि नहीं आ रही? मैथिली शरण गुप्त को तो आ रही है। इस बात का क्या जवाब है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं, ना दिया उन्होंने। फिर तो आपको जवाब मिले चाहे ना मिले, हम तो जो है ना 2024 में से बदल ही देंगे, क्या दिक्कत है? उसके ड्राफ्ट हम रेडी रखे हुए हैं, और ड्राफ्ट बना देंगे, और ये आज के जो है ना वकीलों के अनुभव काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो तो कैसे पैसा लड़ाएं, कैसे एडजॉर्नमेंट करें, ये सब तो प्रावधान खत्म होने वाले हैं कानून।